और मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ, वो आप अगर फॉलो कर लेंगे ना तो आप बहुत सारे स्टूडेंट से बहुत आगे चले जाएंगे। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, सब कुछ तो आपको पता है बट नहीं कर पाएंगे 2 महीने में। तो मैं इसके दिमाग में जा चुकी है बट एक्चुअल में वो होती नहीं है, बाजी मार ले जाता है। Hello everyone, welcome back to my channel. This is Neha and I am making this video for you all for 2026 boards examination, जो कि करीब 2 महीने के आपके पास लगभग समय है। 2 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो यदि आपको चाहिए कि आपको बेटर स्कोर करना है, आप जिस भी स्टेज पे हो उससे आपको और ज़्यादा बेटर करना है और आपको इस साल टॉपर बनना है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट थी, एवरेज से गुड कह सकती हूँ। कभी भी मेरे 90 प्लस नहीं आए आज तक, सिर्फ क्लास 12th में मेरे 90 प्लस आए हैं। 10th में मैं उस टाइम पे भी मैंने कुछ गलतियां की थी, उसके वजह से मेरे 90% नहीं आ पाए, बट 12th में मैंने वो चीज़ की। और ये वीडियो 10th और 12th दोनों के लिए होने वाला है। आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी आपको पता है, आपको कैसे क्या करना है, आपको लेक्चर देखनी है, आपको रिवाइज करना है, सब कुछ पता है, ठीक है। इस वीडियो में मैं एक रॉ टॉक करने वाली हूँ और मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ, वो आप अगर फॉलो कर लेंगे ना तो आप बहुत सारे स्टूडेंट से बहुत आगे चले जाएंगे। आपको जैसा मैंने बताया, आपको पता है कि आपको ये करना है, आपको लेक्चर देखना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, सब कुछ तो आपको पता है, बट फिर भी आपसे नहीं हो पा रहा, क्यों? और आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे 2 महीने में। तो मैं एक सच बात बताऊं, आप स्टार्टिंग से जो करते हो ना, बीच में बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट बीच में होता है कि मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है। मैं सच बात बता रही हूँ, इंक्लूडिंग मी। बीच में आके थोड़ा मतलब डिस्ट्रैक्टेड भी हो जाते हैं, और एंड के टाइम में जो स्टूडेंट रिवाइज अच्छे से कर लेता है और चीज़ों को कंसोलिडेट कर लेता है, वो ही बाजी मार ले जाता है। हाँ, बहुत सारा सिलेबस है तो उसे आपको कंसोलिडेट करना होगा, बट एंड में जाके आपको हौच पौच मच जाएगा कि क्या कवर करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको, यदि आपके पास 50 या फिर 70% आपके जो है कंप्लीट है चैप्टर्स, तो वेल एंड गुड। यदि 20-40 है तो कंप्लीट कीजिए वन शॉट से। मैं एक सच बात बताऊं, जो चीज़ आपने पहले पढ़ा है वो आप भूल गए हैं, तो यदि आप भूल गए हैं तो अभी आप खुद से एनसीईआरटी पढ़िए, खुद से नोट्स पढ़िए, खुद से रिवाइज कीजिए। हम एक बहुत बड़ा मिथ है, जब लोग बोलते हैं कि सिलेबस कंप्लीट करो, उनके दिमाग में आता है वन शॉट देख लो। नहीं, आपको जब आप देखेंगे, जब आप खुद से पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें आप खुद से पढ़ के समझ सकते हो, तो आप खुद से पढ़िए, क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वन शॉट सिर्फ वीडियो देख लेने से आपको लगता है वो चीज़ आपके दिमाग में जा चुकी है, बट एक्चुअल में वो होती नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक आई एवर डिड। मतलब मैं ऑनलाइन से 10th के एंड से मैं ऑनलाइन से पढ़ती हूँ, 11-12 में मैंने ऑनलाइन से पढ़ा है, तो ये मिस्टेक बहुत स्टूडेंट्स भी करते होंगे, आई एम श्योर। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। हम वन शॉट देखते हैं, जब चैप्टर रिवाइज करने की बात आती है हम वन शॉट देखते हैं, हमें लगता है कि हमें समझ आ गया, रिवाइज हो गया, बट एट द एंड जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें लगता है कि वो चीज़ याद नहीं आया हमें। तो वो चीज़ एक प्रॉब्लम है। जितना ट्राई कर सकते हैं आप खुद से पढ़िए, और जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात कीजिए तभी आप वीडियो देखिए, और आपको पता है कौन सी चीज़ आपको पहले आपने पढ़ी है, सिर्फ याद नहीं है, आपको मेमोराइज करने की जरूरत है, वो चीज़ आप खुद से करेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वो है दोस्तों, वीडियोज़ में मिलियन व्यूज़ आते हैं, लेकिन वो वीडियोज़ मिलियन में व्यूज ही आते हैं, लेकिन मिलियन स्टूडेंट्स का होता नहीं है 90+ लाना, ठीक है, आपको भी पता है। वीडियोस में सिर्फ व्यूज आते हैं, बट एक्चुअल में अगर आपको पेन किताब लेके आप नहीं लिखेंगे, आप खुद से आप नहीं पढ़ेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला, आप वीडियोज ही देखते रह जाएंगे। और यदि आपको लगता है कि ये भी वीडियो, आप जो भी वीडियो स्क्रॉल करके इधर पे पहुंचे हो, ये वीडियो भी स्क्रॉल करके दूसरे में जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो। इसीलिए आप एक पेन पेपर लीजिए, नोट डाउन कीजिए, मेरी सारी बातें पॉइंट्स में लिख लीजिए कि नंबर 1, वन शॉट से ज्यादा सेल्फ स्टडी पे आपको डिपेंड करना है, ठीक है। वन शॉट से मतलब जितना हो सके पॉसिबल, अभी टाइम भी नहीं है इतना देखने के लिए वीडियोस, तो आप खुद से पढ़ना, सेल्फ स्टडी को प्रेफर कीजिए रेदर देन वाचिंग जस्ट लेक्चर्स, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका जो भी चीज़ आपके बच्चे को, जब बैकलॉग्स है, बैकलॉग्स को आप वन शॉट से जरूर कवर कीजिए। जो आपने एकदम टच ही नहीं किया वो आप अभी कवर कीजिए, एंड में आके सिर्फ आपको रिवाइज करना होता है। अभी जो जो नई चीज़ें हैं, दिसंबर में 15 दिन है, उसमें कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। और यदि आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो ट्रस्ट में आप कर ले जाएंगे। बोर्ड्स है, आसान है, ये चीज़ सच में आसान है। आपको लगता है कि वो चीज़ क्या आएगा क्वेश्चन में, कैसा नहीं होगा, बट आप जब करेंगे ना, आपको लगेगा अरे यार ये तो आसान था, बस मैंने फोकस नहीं किया अच्छे से। तो आप नंबर 1 है, आप जितने भी चीज़ें हैं आप खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए, और जो चीज़ आपको एकदम ही समझ नहीं आती वो आप वीडियोस देखिए। नंबर 2 इज लर्न कीजिए वो चीज़ें जो जो आपने वीडियोस पे देखे हैं, लेक्चर्स पे देखे हैं, जो जो चीज़ें आपने भूल चुके हैं वो भी आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और ये सब कर लेंगे, उसके बाद आता है आपका रिविजन। रिविजन आपको जैन तक आपको
सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। जन 15 से आपका फरवरी 15 तक करीब करीब आपको 1 महीना पूरा रिवाइज करना होगा। और अगर आपको चाहिए कि आपको 90 प्लस लाना है तो 90 प्लस लाने के लिए आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने होंगे जी, वरना आप 70-80% में अटक जाएंगे। आज आपको चाहिए कि बेटर मार्क्स, तो आपके लिए जो मिस्टेक्स है वो भी आप एनालाइज कर पाएंगे, टाइम मैनेजमेंट में होगा। इसके लिए आप सैम्पल पेपर जरूर कीजिए। और सैम्पल पेपर जब बात आती है, आप ओसवाल के सैम्पल पेपर कर सकते हैं या फिर एजुकार्ट के, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने ओसवाल में भी करे, मैंने एडुकार्ट के भी करे, मतलब सब हर सब्जेक्ट पे नहीं है, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। और वो चीजें आप करेंगे तो तभी आप 90 प्लस लाएंगे। आपको मतलब लगता है कि आप जानते हैं कैसे क्या करना है, आपको जानते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको मैथ्स प्रैक्टिस करनी है, आप जानते हैं कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे क्या करना है, बट वो आपका ट्रिगर पॉइंट नहीं आ रहा, तो वो कब आएगा? एग्जाम के बाद। अभी एंड मोमेंट है दोस्तों, पहले जितना टाइम वेस्ट कर लिया, अभी जो 2 महीने हैं एकदम रगड़ दो। 2 महीने ऐसे पढ़ो, आप गिन के देखिए आपके पास जितने चैप्टर्स हैं और जितना टाइम है सब, अगर आपने कुछ चीजें कंप्लीट नहीं की, कंप्लीट करने का भी वक्त नहीं है, आप अगर कैलकुलेट करेंगे सारी चीजें तो अभी आप डिल्यूजन में है, कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं होगा तो भी ठीक है, तो रह जाइए आप एवरेज। अगर आपको टॉपर बनना है तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। और इस समय स्क्रीन टाइम आप घटा लीजिए, मोबाइल में इंस्टा है, सब कुछ है, डिलीट मार दीजिए। 2 महीने के लिए कुछ नहीं होने वाला। 2 महीने अगर आप चीजों से दूर रहेंगे तो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, आप कोई बड़े वो नहीं हो, तोप नहीं हो, ठीक है। 2 महीने आप गायब रहेंगे, ये मैंने खुद ने अप्लाई किया है, कोई पूछने भी नहीं वाला, कुछ अच्छे दोस्त के छोड़ के कि आपका हुआ क्या है, ठीक है कि कैसे है, कुछ किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम के बाद जब रिजल्ट डे आएगा ना, तब लोग आपके मैसेज करेंगे, पूछेंगे कैसा हुआ रिजल्ट, कैसा गया तेरा पेपर, कितने मार्क्स आए, ये सब पूछेंगे। अभी आप पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, अभी आप सो रहे हो, नहीं सो रहे, अभी आप दुख दर्द तकलीफ में हो, अभी आप इस सोशल मीडिया पे हो भी नहीं हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता गाइस। इसीलिए सब कुछ छोड़ दो, जो भी है चीजें करो, एनसीईआरटीज पे फोकस करो। अभी रैंडम वीडियोस देखना बंद कर दीजिए, स्ट्रेटेजी, फिर एंड में स्ट्रेटेजी वीडियो ही देखते रह जाएंगे आप। मैंने पहले गलतियां की थी क्लास 10 में, 10 में बहुत कम स्कोर आया था, डिस्ट्रैक्टेड हो गई थी, और 12 में आके मैंने सारी चीजें जो मैंने वीडियो पे आपको बोला है वो मैंने खुद ने इम्प्लीमेंट किया है। राइज स्कोर 92.2% इन 2025 एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप भी कर सकते हैं। वीडियोस आने वाली है रिगार्डिंग डिस्ट्रैक्शंस, मैंने 10th में लो स्कोर से कैसे मैंने 12th में हाई स्कोर किया, सारी चीजें मैं बताऊंगी। चैनल को फॉलो कर लेना, बोर्ड्स के रिगार्डिंग और एग्जाम रिगार्डिंग स्टडी टिप्स, बहुत सारी चीजें आने वाली है। तो हिट द बेल आइकन और वॉच मी ऑन दिस चैनल, और वीडियोस आएंगे, पढ़ते रहो जाए। अभी आपको कुछ नहीं करना, पढ़ते रहना है। और जब आपको मतलब ऐसा लगे कि नहीं हो पाया, सिर्फ दिमाग में ये गोल रखना है, आपको इस साल आपको प्रूव करना है कि आप हो, आप तो हो, और आपको दिखाना है उन लोगों को जो लोग आपसे जलते हैं, ठीक है। चलने वाले जलते रहेंगे, हम जलाते रहेंगे। विद दिस नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।